मेरा नाम शराज अहमद अवान है और मैं ISSB से 2 दफ़ा रिकमेंडेड हूँ। मेरी पहली ISSB पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए थी, जबकि मेरी दूसरी ISSB पाकिस्तान आर्मी के लिए थी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear ladies and gentlemen. This is Shiraz Ahmad Awan. Today I will tell you that why students fail in ISSB. मैंने ISSB की 2 अटेम्प्ट्स में देखा, ऑब्ज़र्व किया और कुछ कैंडिडेट से जाना कि क्यों वो ISSB की 2 अटेम्प्ट्स में रिकमेंड नहीं हो सके। मैंने ये भी जाना कि कैसे 2 नंबर अकेडमीज़ ने उनसे लाखों रुपए ISSB की तैयारी के लिए लिए, लेकिन फिर भी उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाए जो वो डिज़र्व करते थे। क्या आप जानते हैं ISSB की सिलेक्शन रेशियो 5 से 7 है, यानी कि अगर 100 बच्चा ISSB देने जा रहा है तो 5 से 7 लोग ISSB रिकमेंड करती है। क्या ये टेस्ट वाकई इतना मुश्किल है या हमने खुद इसे इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है? ISSB is Inter-Services Selection Board. You have to understand that they are the selectors, not the rejectors. वो आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस वजह से वो ISSB में आपको बुलाते हैं। They don't want to not recommend you. तो फिर ऐसा क्यों है, ये जानेंगे आज के इस सेशन में। फेल होने की सबसे बड़ी वजह, जिसकी वजह से तकरीबन 90% कैंडिडेट्स नॉट रिकमेंड होते हैं, वो है अनअवेयरनेस। द कैंडिडेट्स आर अनअवेयर कि ISSB कैसा टेस्ट है। दे टुक इट एज द टेस्ट ऑफ FSC और मैट्रिकुलेशन, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ISSB इंटेलिजेंस मेजर करने का नाम नहीं है। इंटेलिजेंस तो आपकी इनिशियल टेस्ट के इंटेलिजेंस पोर्शन में कवर की जा चुकी है। ISSB आपकी एकेडमिक एबिलिटी भी मेजर करने का नाम नहीं है, वो भी आपके इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक पोर्शन में मेजर की जा चुकी है। तो इसको इस तरह का टेस्ट कंसीडर करके अपनी ISSB को ख़राब करना एक अनअवेयरनेस कैंडिडेट की निशानी है। ISSB आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करने का भी नाम नहीं है। मैंने देखा है लोग इतनी मोटी मोटी किताबें लेकर पढ़ रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने कोई ज़्यादा सर्च नहीं किया। आई वॉज नॉट मच अवेयर। होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन वो इतनी बड़ी मोटी बुक्स लेके आ जाना, उनको पढ़ते रहना, इट विल ओनली इंक्रीज योर नॉलेज बट नॉट इंक्रीज द चांस ऑफ योर रिकमेंडेशन। ISSB आपसे कुछ और चाहती है। फौजी अफसर में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कहा जाता है। ISSB के पूरे टेस्ट के अंदर आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। जिनमें वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं वो रिकमेंड हो जाते हैं, और जिनमें वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं होती उन्हें नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है। मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है कि वो काबिल होते हैं, रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह मिसगाइडेंस है। द नंबर 2 इज द मिसगाइडेंस। मिसगाइडेंस की इंटरनेट पे भरमार है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक शख्स लाहौर जाना चाहता है और एक ऐसे शख्स से लाहौर का रास्ता पूछता है जो कभी खुद लाहौर नहीं गया, तो क्या वो शख्स मंजिल पर पहुंच सकता है? इंटरनेट पे नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की भरमार है जो खुद ISSB से फेल हो गए, लेकिन वो ISSB पे YouTube चैनल्स बनाकर बैठे हुए हैं और वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये एक चैनल है जिसके 43,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और देखें ये अपनी पहली वीडियो में कहता क्या है। आज मैं ISSB के रिलेटेड आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद 147 PM लॉन्ग कोर्स में अपीयर हुआ था और फिर अल्हम्दुलिल्लाह नॉट रिकमेंड हुआ। और इट्स लाइक अ रैपर ऑफ सिगरेट जिसके ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि इससे पीने से आपकी सेहत को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट को पीते हैं। मुझे तरस भी आता है ऐसे लोगों पर और गुस्सा भी कि एक शख्स आपको खुद कह रहा है कि वो नॉट रिकमेंड है, तो वो आपको मिसगाइड ही करेगा, क्योंकि वो खुद नॉट रिकमेंड है तो आपको नॉट रिकमेंड ही करवाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ISSB डिमांड क्या कर रही है। ऐसे ही फेसबुक पर बहुत से पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं जो मिसगाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दुआ ही है कि अल्लाह ताला इन लोगों की आंखों पे से ISSB सिलेक्टर का चश्मा उतारे और ये अपनी असलियत को पहचान सकें। ऐसे ही फेसबुक पर गाइडेंस के लिए लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसे मोस्टली लोग ज्वाइन करते हैं, और उसमें लोग एक दूसरे को मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है। मैंने गुज़िश्ता दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी जिसमें कैंडिडेट का सवाल था कि फ़ौज में कप्तान की ड्यूटी क्या होती है।
तो कमेंट सेक्शन में एक अजीम शख्स ने कमेंट किया हुआ था, जवाब दिया हुआ था, जिसको देख के बहुत से लोगों की कांपें तांग गई। उसने कमेंट किया हुआ था कि फ़ौज में कप्तान की ड्यूटी सिर्फ डेस्क पर बैठना है, रेस्ट करना है और तनख्वाह गिनना है, इसके साथ साथ अपने जूनियर्स को ऑर्डर देना है। और पूछने वाला भी माशाल्लाह से बेवकूफ़ी था। उसने उसका रिप्लाई दिया कि थैंक्स सर फॉर गाइडिंग मी, जज़ाकल्लाह। मतलब कुछ भी। ऐसे ही कुछ एकेडमीज़ हैं जो ISSB की तैयारी का दावा करती हैं और बहुत से लोग उन्हें ज्वाइन भी करते हैं। आपको जानना होगा कि एक आम शख्स, एक आम साइकोलॉजिस्ट आपको ISSB की तैयारी नहीं करवा सकता। वो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कसाई गुर्बत से परेशान अपनी दुकान बंद करके एक दर्जी के पास मुलाजिम लग गया और वहाँ से काम सीखने लगा। ईद के दिन थे और एक ग्राहक अपना जोड़ा लेने के लिए आ गया जो कि अभी सिल रहा था और वो दर्जी ही उसे सिलाई कर रहा था। तो टेलर मास्टर ने उस कसाई से कहा कि अकरम साहब दी बाजू ला के फड़ा। तो कसाई जो है वो फौरी तौर पे कैंची लेके अकरम साहब की बाजू पकड़ के खड़ा हो गया। काटने ही वाला था कि बहुत से लोगों ने आके उसे छुड़ाया। थोड़ी सी मार कुटाई के बाद उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मास्टर जी ने क्या सी अकरम साहब की बाजू ला के फड़ाओ, तो मैं तो वही कर रहा। तो मास्टर जी उधर सर पकड़ के बैठ गए क्योंकि उन्होंने तो कमीज़ की बाजू पकड़ाने के लिए कहा था, ना कि अकरम साहब की बाजू। तो ऐसे ही कुछ लोग जो ISSB के मतलब जानते ही नहीं हैं, वो ISSB की एकेडमीज खोल के बैठे हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हो भी सकते हैं वो भी वहाँ जाके नॉट रिकमेंडेड होके वापस आते हैं। तो ऐसे ही कुछ कसाई ISSB की एकेडमीज खोल के बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत से लोग जाते हैं और ISSB की तैयारी करते हैं और वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। बीवेयर ऑफ दीज एकेडमीज। ऐसे ही बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो 100% ISSB की तैयारी का दावा करती हैं। दे आर जस्ट लाइक द पॉइजन, दे किल द चांसेस ऑफ योर रिकमेंडेशन। और कैंडिडेट्स उनका रट्टा लगा कर जाते हैं और ISSB से नॉट रिकमेंडेशन का लेटर लेके वापस आते हैं। ऐसा क्यों है? यस, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। आंखें बंद करके मेहनत करते जाना आपको कामयाबी नहीं दिलाती। आप खुद समझ सकते हैं कि एक माशरे में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, एक मजदूर या एक गधा? क्या माशरे में उन्हें कामयाब समझा जाता है? नो। तो ऐसे किसी भी सोर्स से तैयारी करना खुद को खुद ही नॉट रिकमेंड करने के मुतरादिफ है। ISSB में कुल 3 तरह के लोग फेल होते हैं। पहले वो जिनमें कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं होती, वो ग्रूम नहीं होते। दूसरे वो जिनमें कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज तो होती हैं लेकिन वो उसे शो नहीं करवा पाते हैं। और तीसरे वो लोग जो मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हो जाते हैं। क्या आप इन 3 कैटेगरीज में से तो नहीं हैं? बुक्स, सिविल एकेडमीज और नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स से गाइडेंस लेने से आपकी पर्सनैलिटी डिफॉर्म हो जाती है और आपको ISSB आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी शो करने की वजह से नॉट रिकमेंड कर देती है। आजकल सबसे बड़ा मसला कैंडिडेट्स का यही देखने को आता है कि दे शो सम डिफरेंट पर्सनैलिटी जो उनकी खुद की नहीं होती। और ISSB इतनी चालाक है कि वो उसे परख लेती है और आपके डोजियर के ऊपर लिख देती है आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी। ISSB को ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट बंदा नहीं चाहिए। ISSB को बहुत चालाक बंदा नहीं चाहिए। ISSB नीड्स अ मॉडरेट, अ कॉन्फिडेंट पर्सन जिसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हों, क्योंकि ISSB आप में सिर्फ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देख रही है, सिर्फ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। मेरे 2 दफ़ा ISSB से रिकमेंड होने के तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया कि ISSB की तैयारी सिर्फ एक ऐसा शख्स ही करवा सकता है जो खुद ISSB में एज अ सिलेक्टर सर्विस कर चुका हो, जिसे पता हो कि ISSB कैंडिडेट में क्या देख रही है और वो कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पे उसे नॉट रिकमेंड किया जा सकता है। सिर्फ एक ऐसा शख्स ही आपको ISSB के मुतालिक सही तौर पर गाइड कर सकता है। और खुशखबरी की बात यह है कि अब पाकिस्तान में चंद एक एक्स सिलेक्टर्स मौजूद हैं जो उस कैंडिडेट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें चंद एक GTOs, डिप्टी प्रेसिडेंट और सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। गो फाइंड देम एंड गेट ऑथेंटिक गाइडेंस फ्रॉम देम। यहाँ पे एक और बात भी बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों ने पूछा कि क्यों मैं
अपनी पिछली वीडियोस शुरू करने से पहले जेंटलमैन एंड लेडीज़ एंड ऑल द स्वीट बेबीज़ कहता था। तो बेसिकली स्वीट बेबीज़ में इन्हीं लोगों को कहता था जो इंटरनेट के ऊपर आ जाते हैं या अकेडमीज़ खोल के बैठ जाते हैं और उन्हें ISSB के मुतालिक कख नहीं पता होता। वो खुद उन लोगों से लानतें रिसीव करते हैं, उन लोगों से बददुआएं रिसीव करते हैं जिनकी नॉट रिकमेंडेशन का वो बाइस बनते हैं। लोग कहते हैं फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। मैं कहता हूँ कि अगर नाकामियों से सीखा ना जाए तो इंसान कभी कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं सकता। सो ये कुछ वजूहात थी जिसकी बेस पे ISSB से कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह आपके रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ेंगे। और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।